बगिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। बताओ हम कौन हैं? आग बंद करने पर मुंह से आवाज नहीं निकाली जाती। माँ नहीं तो क्या हुआ बेटा, मौसी हूँ। बचपन से जो गोद में खिला के बड़ा किया है, हम आवाज से ही पहचान गए कि तुम चंद्रकांत हो। मौसी, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसे कौन सी बात है? मौसी, तुम हमेशा अम्मा से कहती थी ना कि चंद्रकांत का शादी कराओ शादी कराओ, तो हम फैसला कर लिए। प्रिया? अच्छा, अब हम समझ गए। वही प्रिया ना जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ मौसी, वह लड़की है। अब देखो, पापा तो हमारा एक काम में मदद करने से रहे, और अम्मा तो हमारा फीलिंग को समझती नहीं। एक तुम ही हो जिससे हम अपना दिल का बात आज कर रहे हैं। अब बोलो, तुम हमारा मदद करोगी कि नहीं? काहे नहीं करूंगी। ठीक है, अब सुनो, हमें बहुत जोर से भूख लग रहा है, जल्दी से खाना निकालो। चंद्रकांत जी बाबा। आज हमको एक ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसकी कल्पना हम तब से कर रहे थे जब से राजनीति कर रहे हैं। कौन सा प्रस्ताव मिला बाबा? हो सकता है बहुत जल्द हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। ये क्या बोल रहे हैं, सच में? चंद्रकांत जी। महंगाई के खिलाफ पटना बंद का आयोजन विपक्ष के लोग करने जा रहे हैं। इसमें हो सकता है तुम्हारे स्टूडेंट यूनियन की जरूरत पड़े, लेकिन इसमें कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। वो तो ठीक है बाबा, मगर ये बहुत खर्चीला काम है। वो लोग तुम्हारे लड़कों के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम भी मदद कर सकते हैं। ठीक है बाबा, जब ऐसा बात है तब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। बताइए कब करना है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। तुम्हारा आंख बहुत सुंदर है प्रिया। बाल तुम्हारा ऐसा है जैसे बरगद का बरो, भागता हुआ हिरन का छलांग जैसा तुम्हारा भाव है, और सुंका के ठोर की तरह तुम्हारा नाक है। लाल लाल गुलाब का फूल का पंखुड़ी की तरह तुम्हारा होठ है, और उड़ूड़ का फूल के जैसा तुम्हारा चेहरा है। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो प्रिया। तुम्हारा जैसा सुंदर लड़की ना हम आज तक अपना जिंदगी में नहीं देखे। जानती हो तुमको हम कितना चाहते हैं। एक मरने वाला आदमी जैसे अपना जिंदगी चाहता है ना, इतना प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हारा बिना तो मेरा जिंदगी एकदम अधूरा है प्रिया। बस एक बार तुम हमारा जिंदगी में आ जाओ,
तो हमारा जिंदगी का सारा अरमान पूरा हो जाएगा। आओगी ना? जरूर आओगी, हमारा दिल कहता है। मौसी तू तो क्या बेटा, यही प्रिया है? हाँ मौसी, ये प्रिया है। प्रिया से बहुत प्यार करते हो तुम? बहुत प्यार करते हैं। बस एक बार हमको प्रिया मिल जाना मौसी, तो समझ लो कि हमको जिंदगी का सारा खुशी मिल जाएगा। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर हमको बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? में डरने का कौन सा बात है? ये बात हम नहीं जानते, लेकिन ये बताओ, क्या तुम प्रिया से जितना प्यार करते हो, प्रिया भी तुमसे उतना ही प्यार करती है? हमको इसी बात का डर है कि तुम्हारा प्यार एक तरफा तो नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मौसी, आखिर हर प्यार का शुरुआत पहले एक तरफ से तो होता है ना। नहीं बेटा, जीवन के कई नियम प्यार पे लागू नहीं होते। अरे मौसी काहे घबराती? देखो हम ये सब नियम हम नहीं मानते, हम बस सिर्फ इतना जानते हैं कि हम शिक्षा मंत्री मणिकांत त्रिपाठी का बेटा है, जो सड़क से उठकर संसद तक का यात्रा किया है, समझ गई? और हम भी पापा की तरह ना जिंदगी में हार मानना नहीं सीखे। खैर छोड़ो ये सब बात, तुमको एक बात बताएं, हमको पहला जीत मिल गया है। जीत? जीत। जरा हम भी जाने तुम्हारी जीत। देखो मौसी, पहले प्रिया हमको एक बहुत ही गंदा लड़का समझती थी, समझी मौसी? तो इतना जो सब कुछ हुआ ना, उससे प्रिया के मन में मेरे लिए जो धारणा बना हुआ था ना, वो एकदम बदल गया। तुम्हारी बात तो मैं मान गई, पर इतने से तो ये साबित नहीं होता ना कि प्रिया भी तुमसे प्यार करती है। कोई बात नहीं मौसी, भले इससे साबित नहीं होता कि प्रिया हमसे प्यार करती है, पर कम से कम हमको गंदा लड़का तो नहीं समझती अब। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे काहे फर्क नहीं पड़ता? उसके दिल के भीतर जो प्यार का दरवाजा हमारे लिए एकदम बंद था, कम से कम धीरे धीरे खुलने तो लगा है मौसी। हो सकता है तुम्हारी बातों में सच्चाई हो, लेकिन तुम्हारी माँ उर्मिला उन माताओं में से नहीं है जो पहले से बेटे के लिए बहू का सपना पाल के रखती है और बेटे के रुचि और बेटे के पसंद का ध्यान नहीं देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसी से हो जिससे तुम प्यार करते हो। इसके लिए तुम हमारी एक राय मानो, तुम प्रिया से मिलो, अपनी बात कहो। अगर वो हाँ करती है तो हम पूरी दुनिया का विरोध करके उर्मिला के साथ वहां जाएंगे, उसके माता पिता से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगेंगे। लेकिन अगर वो ना कहती है तो भी तुम्हें चुप रहकर खामोशी से उसका इंतजार करना होगा, अपने को उसके प्यार के लायक बनाना होगा। आज नहीं, कल से ही तुम उसका प्यार तो पा सको। कमाल है मौसी, तुम तो एकदम लव गुरु हो। हाँ? अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस माँ के आने से पहले कल तुम आरती का थाल सजा के रखना। हम कल ही प्रिया के पास जाएंगे और उसको अपना दिल का बात कह देंगे, और उसके बाद ना सबसे पहले तुमसे मिलवाने लाएंगे। और मौसी, हम तुम्हारा बात का भी ध्यान रखेंगे। जाओ अब तुम जाके आराम करो, जाओ मौसी। अच्छा, थैंक यू मौसी। साला
आज का रात तो काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात, कल हम आएंगे और आपको आके अपना दिल का बात कहेंगे। प्रिया जी, आप? जी सॉरी। क्या हुआ? हमने आप जैसे आदमी को गलत समझा, लेकिन अब ये बात हमारी समझ में आ गई है। जो आप बाहर से दिखाई देते हैं, भीतर से वैसे है नहीं। प्रिया जी, ये क्या बोल रही हैं आप? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसमें आपका कोनो गलती नहीं। गलती है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमको सब कुछ मालूम चल चुका है। आपको पता है, हमारे घर पर पत्थर गोपाल ने फेंका था और हम आपको गलत समझते रहे। न जाने आपको क्या क्या कह दिया, आपका कितना नुकसान भी पहुंचाया। कोई बात नहीं प्रिया जी, सुबह का भूला अगर सांझ को घर वापस आ जाए तो उसको भूला थोड़ी कहते हैं। पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है। आपने गोपाल को रिक्शा दिलवाकर बहुत अच्छा किया। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हम आपका एहसानमंद हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है? आप कह कर तो देखिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। हमें पता है। एक बात पूछिए आपसे। जी पूछिए ना। आप हमारे लिए इतना क्यों करना चाहते हैं? प्रिया जी, वो क्या है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रिया जी। कुछ बोलिए ना। अब हम क्या कहें? हमरा तो आज सारा बात ही खत्म हो गया प्रिया जी। हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो कहिए ना। आप बुरा तो नहीं मानोगे? कैसा बात कर रही हैं प्रिया जी? हम और आपका बात का बुरा मानेंगे? जो कहना सो कहिए। जी, हम सोच रहे थे कि आप बिहार के इतने बड़े मंत्री के बेटे हैं। देखिए प्रिया जी, अब दुनिया वालों के लिए हम चाहे कुछ भी हो, पर आपके लिए तो सिर्फ चंद्रकांत है। जी, हमारा मतलब ये था कि आपके लिए बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते होंगे, तो फिर आप हमारे जैसे लड़की को क्यों पसंद करते हैं, जो दिखने में भी अच्छी नहीं है? कैसा बात कर रही हैं आप? कौन कहता कि आप देखने में अच्छी नहीं है?
ये आईना झूठ बोलता है आईना? नहीं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, हमारे आंख में देख के बोलिए तो ये बात। प्रिया जी, हमारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आप है। और ये सब क्या चल रहा है? हाँ? भैया, आप ही तो कहे थे 8 बजे तक हॉस्टल चले आएंगे। आप नहीं आए तो हम ही चले आ गए। आज बिजली कहाँ गिरेगा ए भैया? और कहा प्रिया जी पर। क्या हुआ दादाजी को? कुछ नहीं, कल टहलने चले गए थे, ठंड लग गई है। हम सोच रहे हैं आज हम कॉलेज ना जाएं। मेरी चिंता क्यों करती हो बेटी? तो आपकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपसे मतलब आई लव यू प्रिया जी। क्या? हाँ प्रिया जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते।